उसके बाद स्टूडेंट आते हैं किस पे, स्ट्रॉन्ग वर्ब पे और वीक वर्ब पे। स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन से होते हैं और वीक वर्ब कौन से होते हैं? तो दीज आर वर्ब्स, ये ऐसे वर्ब होते हैं दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वोवेल साउंड। यानी ऐसे वर्ब जिसका हम इंटरनल वोवेल चेंज कर ले या इंटरनल वोवेल का साउंड हम चेंज कर ले और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे। इसके एग्जांपल में कौन से, अगर देखा यहाँ पे सिंग है, सिंग आई है, यहाँ पे क्या है? आई है, तो ये इंटरनल वोवेल है, यहाँ पे सिंग और यहाँ पे संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंग सेंग संग हो जाएगा। तो ये इंटरनल वोवेल चेंज हो रहा है, तो बेस से कौन सा फॉर्म? पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बने। इसी तरीके से ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, रिंग रेंग रंग, राइट रोट रिटन, यानी हम क्या कर लेते हैं? इंटरनल वोवेल चेंज कर लेते हैं। इंटरनल वोवेल चेंज करने से जिनके फॉर्म चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। और वीक वर्ब, वीक वर्ब, यहाँ पे मैं बातें किसकी बात कर रहा है? दीज आर वर्ब, यानी सब की एक साथ बात करता है। और यहाँ पे अ वीक वर्ब इज अ वर्ब, यहाँ पे इज है वहां पे आर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक एक की बात हो रही है इंडिविजुअली, वहां पे सब की मैं एक साथ बात कर रहा हूँ। तो अ वीक वर्ब इज अ वर्ब, ये एक ऐसा वर्ब होता है दैट फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी ईडी और टी टू द बेस फॉर्म विदाउट इंटरनल वोवेल चेंज। विदाउट इंटरनल वोवेल चेंज ऐसे वर्ब जिसका बेस फॉर्म के साथ हम डी ईडी या टी लगा ले और उससे क्या बन जाए? पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बने तो उसको हम क्या कहेंगे? वीक वर्ब कहेंगे। लेकिन शायद उसमें क्या होना चाहिए? विदाउट इंटरनल वोवेल चेंज, और उसका इंटरनल वोवेल जो है वो चेंज ना हो। तो इसी तरीके से इसके एग्जांपल क्या है? बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। इसी तरीके से ये सेंड सेंड सेंड, लव लाउड और लाउड, क्या है? लव लाउड और लाउड। इसके इंटरनल वोवेल चेंज नहीं हो रहे, तो क्या है? इंटरनल वोवेल चेंज नहीं हो रहे और इसका बेस फॉर्म से थर्ड और सेकंड फॉर्म बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? वीक वर्ब है। कौन से है? वीक वर्ब है। इसी तरीके से वीक वर्ब और रेगुलर वर्ब में क्या फर्क है? रेगुलर वर्ब में ये शर्त है, आप सबने ये याद रखना कि हर रेगुलर वर्ब वीक वर्ब हो सकता है और हर वीक वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें ये बात नहीं कि विदाउट इंटरनल वोवेल चेंज है। जैसे कि ये लव लाउड लाउड, क्या है? लव लाउड लाउड। लेकिन ये सेंड सेंड सेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये रेगुलर वर्ब क्या है? सेंड सेंड सेंड। ये आपका कौन सा वर्ब है? वीक वर्ब है, लेकिन ये रेगुलर वर्ब नहीं हो सकता है। तो हर रेगुलर वर्ब ये अगर है तो ये रेगुलर वर्ब है, ये क्या है? वीक वर्ब हो गया आपका। तो हर रेगुलर वर्ब वीक में आ सकता है, लेकिन हर वीक जो वो रेगुलर में नहीं आ सकता है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरनल वोवेल जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बी यू आई है, यू आई है और यू आई है, क्या है? हमने टी लगाया हुआ है। इसी तरीके से ये डी है, ये टी है और ये टी है, इंटरनल वोवेल में चेंज नहीं। इसके साथ डी डी लगाए, इंटरनल वोवेल में चेंज नहीं है। तो हर रेगुलर वर्ब जो है वो वीक वर्ब हो सकता है, लेकिन हर वीक वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं।